Good evening. Uh, Very happy welcome back to the hopefully comedy ghost stories. और क्या कहें, अब बिना कॉमेडी का फन ही नहीं आता। कल मैं लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा रोमांटिक सीरियस हो गया था। हार्डली कुछ व्यूज आ गए। क्या हार्डली मतलब आ गए ठीक ठाक, मेरे लिए मेरे हिसाब से ठीक ठाक थे। चैनल में 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है तो उस हिसाब से व्यूज अच्छे थे। 50% पब्लिक आके देख के गई। तो इस पे एक मुझे ना एक एक बात याद है कि इसको जोक कहे कि क्या कहे पता नहीं। अ, मतलब स्कूल में हुआ था, स्कूल में बोला था, आई डोंट नो मतलब ये जोक है क्या रियल इंसिडेंट था। तो मतलब ना एक बंदा था, जोक ही था एक्चुअली। मुझे एक बंदा था ऐसा, तो ना उसे 3 महले की इमारत थी ना, तो बिल्डिंग थी। तो नीचे से ना गाली मार रहा था, चिल्ला चिल्ला के गाली मार रहा था लगी। तो बा- आजू बाजू आने वाले बोल रहे थे हाँ होगा कुछ प्रॉब्लम। तो यूजुअली इतना भड़के हुए इंसान से कोई दूर ही रहता है। तो एक अच्छा खासा इंसान था, वो आ गया, उसको बोला कि भाई साहब आप गाली क्यों मार रहे? तो बोला चुप है यार। और ऊपर से फिर से गाली चालू उसको, चल ऊपर। तो इसको लाइक ऑड लगा यार, ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी है प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। तो ये गया ग्राउंड फ्लोर का जो दरवाजा था, उस पर नॉक किया। तो उसने पूछा कि भाई साहब ये जो बंदा गाली मार रहा है वो किस लिए मार रहा है? तो ग्राउंड फ्लोर ने दरवाजा बंद करके रख दिया, मुंह पे ठाड़ करके। अजीब लोग है। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा, सेम थिंग, नॉक किया, दरवाजा वाला था ठाड़ के बंद करके। तो ये भी थोड़ा इंक्विजिटिव हो गया, ये क्या चल रहा है? तो सेकंड फ्लोर पे आ गया, सेकंड फ्लोर नॉक किया, दरवाजा खोला, उसने बोला भाई साहब धड़ाड़ दरवाजा बंद। बोला, क्या हो रहा है यार? तो कि ही हैड टू फाइंड आउट कि like, क्या हो रहा है। तो ऊपर गया, ऊपर तीसरे फ्लोर पे नॉक किया दरवाजा। तो दरवाजा खुला ही नहीं कोई से। बोले ये तो क्या प्रॉब्लम है? फिर से नॉक किया, बाद में दरवाजा खुला। दरवाजा जैसे ही खुला ना, अंदर से हाथ आ गया, उसका अंदर लिया और ऐसा पीटा उसको थर्ड फ्लोर के अंदर, धड़ा था धाड़ धाड़ पीटा और दरवाजा बंद करके फेंक दिया उसको। तो आदमी एकदम हैरान हो गया, यार ये क्या हो गया। और कुछ एन मौके पे फोन आ गया। एनीवे फिर से जोक के माहौल में आ जाते हैं। तो उसके हाथ आ गए, धाड़ 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 मारा उसको, बाहर फेंक दिया। तो ये धाड़ 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 नीचे नीचे, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो कैसे वैसे करके नीचे आ गया, नीचे आ गया तो गाली मारने लगा ऊपर से, अबे तेरे को क्या है कि। ये जोक था, शायद जोक मर गया। अब क्या करें, जोक की मौत आई थी। एनीवे तो एक घोस्ट स्टोरी है। अगेन, सच झूठ का पत, सच झूठ का पता नहीं है। अपेरेंटली एक मतलब ये कहानी इस टाइप की है कि जो मतलब अ, इंडिया की है, लेकिन जो हिमालयन रीजन में जो लोग रहते हैं उस एरिया की है। तो वहाँ पे तो उनको काफ़ी विंटर कोट वगैरह चाहिए रहता है। अच्छी खासी वहाँ वहाँ पे लाइक बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो इट्स क्वाइट अ कोल्ड कोल्ड वेदर, मतलब कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ इंडिया। तो आपको मतलब नॉर्थन इंडिया फिर भी ठंडा रहता है, बट हम जहाँ से मुंबई वगैरह, तो वहाँ तो मतलब या तो पसीना आता है तो पसीना कम आता है, दैट्स इट। ज़्यादा आता है कम आता है, बिटवीन दैट ही होता है वो। तो एनीवे तो ये कहानी उसकी है। तो अपेरेंटली एक बंदा था, ओल्ड सीनियर बंदा था, और वो अपना एक पुराना जैकेट हर मतलब टिका रहा था विंटर विंटर में, एवरी विंटर निकालता था। तो मतलब बहुत पुराना हो गया था, ये भी इसका भी एज हो गया था। तो वो हमेशा वो टेलर के पास जाता था, बोलता यहाँ पे सिला वहाँ पे सिला वहाँ पे, तो पूरा सिल सिल के पूरा खत्म हो चुका था। तो एक बार उसको किसी ने बोला यार आप बस करो, अभी ये नया ले लो आप। तो उसने बोला ठीक है, तो कैसे वैसे मतलब गरीब आदमी था, तो जैसे वैसे पैसे जोड़ के उसने, आई मीन हंसना नहीं चाहिए स्टोरी पे, बट इट्स अ सीरियस स्टोरी। तो कैसे वैसे पैसे इकट्ठा करके उसने वो जैकेट ले लिया।
तो जैकेट ले लिया, मतलब सिलाया या वॉट एवर, तो उस पुराने ज़माने की कहानी है, तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो लेके फर्स्ट नाइट को बेचारा आदमी था जा रहा था, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका नया जैकेट देख के दो जो गुंडे थे या चोर थे, उनको उनको लगा यार अच्छा खासा नया जैकेट है, चोरी करते हम इसे। और एजड बंदा था, तो पावर तो थी नहीं उसके पास, तो ये दोनों आए और उससे जैकेट लेने की कोशिश की। तो ऑफ कोर्स उसने थोड़ा डिफेंस करने की कोशिश की, तो उसको पीटा, जैकेट लेके भाग गए। अब ये वो टाइम था जहाँ पे टेम्परेचर इज लाइक 5 डिग्री, 0 डिग्री समथिंग। अनफॉर्चुनेटली उसको पीटा था, लगा उसको, और वो थोड़ा सा बेहोश हो गया, एंड ही फेल डाउन, ही डाइड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। मतलब ठंड इतनी थी कि मतलब जो उनकी मौत हो गई, अनफॉर्चुनेटली। और दूसरे दिन लोग, गांव के लोगों को पता चला, अरे अरे ये क्या हो गया वगैरह वगैरह, उसका अंतिम संस्कार जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो आत्मा रह गई। अपेरेंटली द स्टोरी ऐसी थी कि रात के समय उस रास्ते से अगर कोई भी जा रहा हो, ये महाशय उससे जैकेट लेते थे। तो सामने आ जाता था, वो बंदे बोलते जैकेट दे तेरा, और बंदा डर डर के जैकेट अपना निकाल के देते थे, और ये जैकेट पहनता और भाग जाता। ये ऐसे ठंड लगने वाले भूत की कहानी है। बट आई थिंक ये हो सकता है ना, बिकॉज अगर किसी ने मतलब लास्ट जो विश थी उसकी कि उसका जैकेट किसी ने ले लिया, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा उसको। तो आई थिंक दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी। दूसरी जो कहानी है वो हमारे घर पे हुई नहीं थी, बट जो मेरे आंटी ने मुझे बताई थी। मुझे नहीं बताई थी, वो आंटी ने ऑफ कोर्स मेरे मम्मी को बताई थी, फिर बाद में बहुत सालों के बाद मम्मी ने मुझे। तो सीन ऐसा था कि वो मुंबई में फ्लैट में रहते थे। तो उनके जो पड़ोसी थे, पड़ोसी की दुर्भाग्यवश से डेथ हो गई, और यंग एज में हो गई, मतलब 40, 35, 40, दोस काइंड ऑफ एज, मतलब बच्चे 10-12 साल के थे। तो ऐसे टाइम पे उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। तो जो रिचुअल्स होते हैं वो हो गए, और ये काफ़ी नेबर्स थे, तो मेरे आंटी और उसकी नेबर थे वो, तो काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन था उनका। तो एक दिन क्या हो गया, मतलब ये आंटी का है कि शी वॉज इन, मतलब वो बाथरूम में थी, और मतलब कपड़े उस वक्त वॉशिंग मशीन नहीं थी। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं कब के बोल रहा हूँ, 1980s वगैरह की बात करूँ, 1980 की। तो वॉशिंग मशीन वगैरह का कॉन्सेप्ट था नहीं उस वक्त। तो वो कपड़े धो रही थी। तो टीवी पे कुछ, संडे का दिन था या कुछ ऐसा दिन था, टीवी पे कुछ पिक्चर आ रही थी, पिक्चर थी या मैच थी, वॉट एवर। तो तभी ऑब्वियसली जब आप पूरा टैप वगैरह पूरा खोल के जब चालू करते हो तो आवाज़ ज़ोरदार आती है। तो उन्होंने क्या बोला कि अरे, आंटी आंटी के बच्चों ने कहा, मम्मी मम्मी दरवाज़ा बंद कर लो, हम मैच देखनी है, जो टीवी देखना है। तो टीवी का वॉल्यूम जोरदार बढ़ा दिया, और ये आंटी कपड़े धो रही है, टैप वगैरह जबरदस्त जोरदार चालू हो ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इन लोग सब सारे फैमिली बाकी की टीवी में एकदम मग्न है। आधे घंटे के बाद मौसी जो थी, मतलब आंटी मेरी, वो आ गई दरवाजे के बाहर, और चिल्लाने लगी, तुम लोग को शर्म नहीं आती है क्या, मतलब क्या मस्ती कर रहे हो, दरवाजा क्यों ठोक रहे थे इतने। ये सब पूरी फैमिली बैठी थी यहाँ पे, मतलब हस्बैंड, बच्चे, और उनके कोई रिश्तेदार थे। बोलते अरे
हम लोग ने नहीं किया, बोलते नहीं तुम लोग मजाक करते हो, ऐसे नहीं, कैसे पूरा इतना दरवाजा तुम ठोक रहे थे, कितना मुझे कितना टेंशन आ गया, डर लगा, ऐसे कोई ठोकता है क्या दरवाजा, कांच भी टूट जाती। बोले क्या बात कर रहे हो यार। और सब लोग को कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि अरे कुछ तो हुआ रहेगा, तो मैंने बोला अरे नहीं यार, हम लोग तो टीवी देख रहे थे, हम लोग क्यों जाके उधर पे दरवाजे ठोकेंगे। तो जो मतलब आंटी काफी घबराई हुई थी, मतलब तो बोला कि मतलब उसका सीन ऐसा था कि उसने बोला कि, और उसको शक तो अंकल पे अंकल ऐसे थे मतलब, तो वो बेसिकली बोला कि अंकल को भड़के बोल कि मतलब इतना करना नहीं चाहिए, मतलब प्रैंक्स वगैरह ऐसा नहीं। तो अंकल ने जाके उसको समझाया कि "अरे नहीं यार, हम लोग तो टीवी देख रहे थे, हम लोग जाएंगे क्यों तेरे को इतना ठोकने के लिए, मतलब दरवाजा ऐसा ठोकेंगे कि तुझे डर लगेगा, और इतना जोरदार, और हमें सुना ही नहीं, और सारे के सारे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं।" आंटी बोली चलो ठीक है, मतलब पता नहीं अभी क्या हो सकता है कि कहीं और, मतलब जो बिल्डिंग थी, फ्लैट थी कहीं और, इट वाज नॉट मेकिंग, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना आंटी मतलब मेरी मौसी का ये हुआ था कि उसको लगा, डर लगा, जिस तरीके से दरवाजा ठोका उसने, किसी ने। और उनके नेबर की डेथ हुई थी, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट तो हुआ नहीं था। तो लाइक इट्स ओके, उसने बोला छोड़ो, भूल जाओ। आदमी भूल भी जाता है ना एक सर्टन टाइम पे, बोला कि हाँ चलो, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो किसी ने मस्ती की होगी, या मैंने कुछ गलती सुनी है, कहीं से और सुना होगा, वॉट एवर। ऑफ कोर्स वो बैक ऑफ द माइंड रहता है, लेकिन सामने के लिए भूल जाता है। तो 4-5 दिन हो गए। तो उनका जो सिचुएशन ऐसा था कि किचन यहाँ था, वहाँ पे सामने खिड़की थी, और पीछे दरवाज़ा था, एग्जैक्टली पीछे। और पीछे दरवाज़ा था, फिर वहाँ से पैसेज था मेन डोर के लिए, और यहाँ पे हॉल और वगैरह, बेडरूम वगैरह से। तो मौसी कुछ तल रही थी, तो उसको प्रेजेंस फील हो गया। तो हम लोग, प्रेजेंस जब फील होता है ना, तो मालूम पड़ता है कि कोई तो भी है पीछे। तो उसने ऐसा हल्का सा देखा, तो कोई तो भी है करके उसने पूरा देखा। तो पूरा पीछे मुड़ के देखा ना, तो उनकी जो पड़ोसन थी ना, उनकी डेथ हुई थी, वो सामने खड़ी। तो मौसी का कैसा हुआ, मौसी ने मेरे जो मम्मी मेरी माँ मम्मी को बताया, और मम्मी ने जो है ना कि रिएक्शन कैसा था, उन्होंने कर रही है ना, हाँ ना, हाँ, अरे ये क्या हो गया। तो वो तब चिल्लाई एकदम, चीख के एकदम। और दैट वाज इट। मौसी ने शाम को, अंकल आए ना, मतलब हस्बैंड आए, उनको बोला कि हमें ये घर छोड़ना है। अंकल बोले अरे ऐसे कैसे घर से छोड़ सकते हैं यार, ये तो कोई मतलब उस जमाने में तो लोग ऐसे घर छोड़ते नहीं थे। बोलते नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। और उसने बता दिया कि क्या हो गया था। और अपेरेंटली वो जो पड़ोसन थी उनकी, वो मौसी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही थी। किस लिए कम्युनिकेट करना चाह रही थी, शायद उनके बच्चे थे, या वॉटेवर कोई भी हो। लेकिन मौसी बोली कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। और तो फिर लकीली वो बच्चों के वेकेशंस वगैरह थे, तो फिर वो बोली मैं मैके जा रही हूँ, तुम देख लो। तो पता नहीं अंकल ने कैसा किया, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा इतना इजी नहीं होता था। मतलब आज के तारीख में आपके पास पैसे है तो आप फटाफट ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ कर सकते हो। आप उस ज़माने में तो कैसे 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के अंदर ही अंकल ने कैसे वैसे करके वो फ्लैट उनका सेल किया, और दूसरा फ्लैट मतलब मूव हो गए, और दैट वाज एंड ऑफ दैट स्टोरी। तो मैं ऐसा कैसे, तो मैं कहता हूँ ना मैं कि भूतों की कहानी इंसानों की जुबानी। एनीवे, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हालांकि मेरा पहला वाला जोक थोड़ा सा मर गया, फोन आ गया। और लेकिन फिर भी होपफुली यू विल एंजॉय इट। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको भेजना। 100 का टारगेट रीच करना था एंड ऑफ दिस मंथ। शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, लेकिन अगर होना है तो आपके सिवा नहीं हो सकता। ओके, प्लीज
कंटिन्यू टू फॉलो अस। और वो पंडित जी के साथ हम करना है अभी वो इंटरव्यू। हम लोग एक सीरीज करने वाले हैं, उपनिषद और वो सब मेरे क्वेश्चंस है, फिलोसॉफिकल वाले, जिंदगी की खोज में निकलेंगे हम। तो देखते हैं। लेकिन सपोर्ट चाहिए आपका, मतलब आपने देखा तो आपने उसको फॉरवर्ड भी करना चाहिए लोगों के पास। तो ओके, लेट्स मीट अगेन, होपफुली। इतना डरना ज़रूरी है और खुश रहना ज़रूरी है। ओके, बाय बाय।